नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आप सबों के बीच छठे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड समझती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 kg के खंड की संभाव्य ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी, तो हो जाता है mgh और गुने हो जाएगा कितना, 30 डिग्री का मान है साइन थीटा, साइन 30 का मान। तो यहाँ पर देखिए m जो है यहाँ पर ये 100 नहीं है बल्कि यहाँ पर 10 kg होगा। 100 है तो ये आंसर नहीं मिलेगा। m का मान हो जाएगा मास यानी कि 10 kg, फिर गुने करेंगे g का मान 9.8, फिर गुने करेंगे यहाँ पर मीटर जो है h दिया हुआ हाइट, तो ये हो जाएगा 10 और गुने करेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ से देखेंगे तो ये 10 नीचे जाएगा तो 1 10 10 खत्म हो जाएगा और बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 दूने 8 और 9 दूने 18, 49 गुने 10 तो 490 जूल हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ऊर्जा के एक अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो अनवीकरणीय स्रोत जो है ये कोयला हो जाएगा जो कि खत्म होने वाली है। बाकी वृक्ष, हवा और जल ये सब जो है नवीकरणीय स्रोत हैं। बांध में संग्रहित बांध बनाए गए पानी में कौन सा ऊर्जा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा रहते हैं। चाबी वाली घड़ी में भी जो है स्थितिज ऊर्जा होते हैं। किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दोगुनी लंबाई करेंगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं के उत्पादन से यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन से हो जाएगा हरित क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से बात करेंगे तो श्वेत क्रांति है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। BN राव के द्वारा जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित जो है कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष बनाया गया था किसे, भीमराव अंबेडकर को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1982 में नाबार्ड की स्थापना और 1990 में सिडबी की स्थापना। सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल G के मान को निर्धारित करने वाला तो यह था हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है। तो भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा, घूमर राजस्थान का है और महाराष्ट्र में लावनी है, तमाशा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। तो ब्यूटेन जो है असंतृप्त नहीं है यानी कि संतृप्त है। बाकी एसिटिलीन, पेंटीन और बेंजीन ये सब असंतृप्त कार्बन यौगिक हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष यानी किस वर्ष जो है पहले लोकसभा चुनाव जीता था। तो सबसे पहले 2004 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल से जो है लोकसभा चुनाव जीता था प्रणब मुखर्जी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है। पवन चक्की का देश या फिर हवा का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। आनंदमठ पुस्तक के लेखक तो आनंदमठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप ब्रिज से, तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। बाकी अमृत दीवान कप और थॉमस कप, चैटा कप ये सब बैडमिंटन से हैं। खादर हैं तो खादर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को
बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया? 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले थे गजनी का महमूद, यानी कि महमूद गजनी। यानी कि मिश्र धातु का नाम बताना है जिसमें निकेल, तांबा, जस्ता, तांबा, जस्ता, निकेल, तो ये हो जाएगा जर्मन सिल्वर। और सोल्डर में जो है तांबा और टीन होते हैं। रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन, और जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान भारत में जो है आर्द्र भूमि की संख्या है 75। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच? तो ये हो जाएगा स्वांग। तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? तो गढ़कटंगा ये जो है गोंड जनजाति का राज्य था। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो ये है भील। अगले प्रश्न को देखें। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा, यानी कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों की आपूर्ति की जाती है? तो कुछ ऐसे होते हैं जो पोषक तत्व यानी कि 16 होते हैं पौधों के लिए, 8 सूक्ष्म होते हैं और 8 जो है अधिक वाले होते हैं। तो सूक्ष्म में जो है जिंक हो जाएंगे, अब बाकी जो है अधिक वाले में फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन आ जाएंगे। निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, और इनमें से किसे छोड़कर लता मंगेशकर को और आशा भोसले को दिया गया, BR चोपड़ा और यश चोपड़ा दोनों को दिया गया, पृथ्वी कपूर, राज कपूर और शशि कपूर इन्हें भी दिया गया, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को जो है नहीं दिया गया। भागीरथी नदी किस नदी का शीर्ष है? तो ये गंगा नदी का ही शीर्ष रूप है भागीरथी नदी। और बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और सिंधु ये अरब सागर में गिरती है। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो ये जास्कर श्रेणी के जो है हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में स्थित है जोजिला। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। अगले प्रश्न को देखें। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूत प्रेत को भगाने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वो है भूता गीत, केरल राज्य में जो है आयोजित किए जाते हैं। दावजाली हैंडिंग ये नवपाषाण स्थल है, दावजाली हैंडिंग ये है असम राज्य में। अगले प्रश्नों को देखें। MOU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश की स्थापना किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, तो इसका मतलब अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख जो आप कहते हैं सा रे गा मा पा दा नि सा, तो ये जो है आग्रोहा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा था, तो ये कहाँ का था? तो ये स्थानेश्वर का जो है शासक था, और इन्हीं के पुत्र हुए थे हर्षवर्धन, जिनके समय में ह्वेनसांग भारत आए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान तो यह हो जाएगा सलारंगज गेट, और ये जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों का प्रतिनिधित्व सदाशिव भाऊ कर रहे थे, जिसकी जो है मराठों की हार हो गई थी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक राजाओं के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में? तो यह है लुधियाना में। औद्योगिक अविशालता, तो औद्योगिक विश्वविज्ञान केंद्र जो है
तो ये कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में, विश्व एवं विश्व विज्ञान उद्यान। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएगा, पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी हो जाएगा, जाकिर हुसैन तबला हो जाएगा, शिव कुमार संतूर हो जाएगा, और ये जो है पंडित रविशंकर, तो ये हो जाएंगे सितार। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? और राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार के गांधी और फिर आजाद शत्रु कहा जाता है। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल, वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रगान की रचना, राष्ट्रगान है जनगण मन, इनकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था और 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 193 जो है सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते हैं। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा युआन, जापान की मुद्रा येन, कोरिया की मुद्रा जो है कोरिया का वान हो जाएगा, और बात करें सऊदी अरब का जो है रियाल हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के साथ किनका नाम संबंधित नहीं है? कर्नाटक संगीत में श्यामा शास्त्री हैं, त्यागराज हैं और मुथुस्वामी दीक्षितार हैं। भातखंड का नाम नहीं है। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक तो ये हो जाएंगे हेमराज निर्गम, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक। निम्न में से कौन सा पद हॉकी से संबंधित है? तो ड्रिबल हॉकी से संबंधित है, बाकी गुगली जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। विटामिन शब्द के जनक तो विटामिन को हो जाएंगे फंक, और कोलरा टीका जो है ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और बात करें एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की, और अलेक जेफरी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व बाघ दिवस टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, तो कल्याण राज्य का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है शोषण पर नियंत्रण करना, क्योंकि अनुच्छेद 38 में दिया गया है कल्याणकारी से संबंधित जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का दायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें तो असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है, ये बात सत्य है। और अगले विकल्प को देखें। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, ये भी सत्य है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, ये भी सत्य है। ए बी सी सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, यानी कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बात करें तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद राधा कृष्णन आए थे, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद इनके मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद जो है कारवाक जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। और उसके बाद बीबी गिरी आए, फिर फखरुद्दीन अली अहमद आए, और एपीजे अब्दुल कलाम बाद में आए। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, पहले तो बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, बी सी, और उसके बाद जो है ए और डी, यानी बी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम के अनुसार सही है? सही कालक्रम के अनुसार देखें तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। तो ये आंसर आपका सत्य हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से ऋग्वेदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है किसकी जानकारियाँ नहीं थी? देखें, संयुक्त परिवार प्रणाली का था, कृषि का नहीं था, वर्ण व्यवस्था था, और विवाह प्रथा का प्रचलन इसमें था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से मिलान करना है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा, चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, और होयसाल विष्णुवर्धन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, बाबरनामा बाबर ने लिखा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? प्रशांत महासागर की पार सड़क जो है फिजी देश को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो वन यानी लकड़ी को काटते हैं तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। बाकी वन महोत्सव, वन रोपण और सामाजिक वानिकी ये सब पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखता है। किसकी मिलान सही नहीं है? लोंगकै। लोंगकै है USA यानी अमेरिका में, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा जो कि गलत है। राइन जर्मनी, ग्लासगो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और पिट्सबर्ग USA ये सब सत्य हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तटरेखा से संलग्न हैं? तो तटरेखा से सटे हुए भारत के 9 राज्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो रेडक्लिफ लाइन जो है रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है, मैग्नोट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस के बीच है, मेनरहीन रेखा रूस फिनलैंड के बीच, और हिडेनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है किस राज्य में है? तो ये है हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो हैदराबाद तो ऑप्शन में तेलंगाना है नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो हैदराबाद तेलंगाना में है। हालांकि ये ऑप्शन आपका सत्य होगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति तो ये थे APJ अब्दुल कलाम। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास, CR दास। अगले प्रश्नों को देखें, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि विकास पर बल दिया गया था, दूसरी औद्योगिक पर दिया गया था, और तीसरी जो है औद्योगिक और कृषि दोनों पर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात भी कम है और बाल लिंगानुपात भी कम है हरियाणा राज्य में। और लिंगानुपात सर्वाधिक है कहाँ पर? तो केरल राज्य में। बाल लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है असम राज्य में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में है, घना राजस्थान में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है। इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड नामक पुस्तक के लेखक विजय संथानम और श्याम बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा। दोनों है तो आंसर ए और बी, सी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया? 11 दिसंबर को। त्रिभुज के अंदर अंग्रेजी अक्षर का T किस संकेत को दर्शाती है? T यानी तिरहा को जो है दर्शाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, और ये जो है विश्वामित्र के द्वारा रचित हैं, और सूर्य देवता जो है सावित्री को समर्पित हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई? तो ये न्यूजीलैंड में हुई थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्राकृतिक खेतों पर राष्ट्रीय मिशन पर एक पोर्टल विकसित किया है?
तो ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है प्राकृतिक खेतों पर राष्ट्रीय मिशन पर एक पोर्टल विकसित किया गया। इन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और ये जो है इसलिए हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। प्रार्थना समाज के संस्थापक ये थे आत्माराम पांडुरंग। बाकी होम रूल आंदोलन के लिए याद किए जाते हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। रास बिहारी घोष 1907 सूरत अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष था, जिसमें सूरत विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, जिन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर तो यह था भुवनेश्वर शहर। प्रकाश का वेग अधिकतम जो है निर्वात में होता है और वायु में बराबरी होता है। तो निर्वात में हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हेली पार्क, तो हेली नेशनल पार्क या जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम पार्क है। इनकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में, और ये राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम पंजाब में लगा था 1951 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। चमगादड़ के द्वारा परागण को चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बीजों के अंकुरण के दौरान जो है श्वसन होता है, जिसके कारण से ऊष्मा बाहर निकलती है। हाल ही में चर्चा में रही नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन, तो नेरल माथेरॉन टॉय ट्रेन जो है किस राज्य में संचालित? ये महाराष्ट्र में जो है संचालित होती है। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह ईरान देश से संबंधित हैं, तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरल नेगी का निधन हो गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के थे। हाल ही में प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली? अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। किस रेलवे जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे जोन यानी हाजीपुर का गठन? उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है कहाँ पर? गोरखपुर। इन्हीं को विभाजित करके जो है बना था पूर्व मध्य रेल हाजीपुर। अगले प्रश्नों को देखें। डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1952 में जो डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये थी, इसमें मीराबाई की जो है दी गई थी। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण हो जाता है पृष्ठ तनाव। तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण मिलान करना है, देखते हैं। वाष्पन, तो वाष्पन क्या हो जाता है? वाष्पन हो जाएगा द्रव से गैस बनना, और ऊर्ध्वपातन हो जाएगा ठोस से गैस बनना, और हिमीकरण हो जाएगा, हिम हो जाएगा यानी कि गैस से द्रव बनेगा, और पिघलना हो जाएगा ठोस से द्रव पिघलना। हिमीकरण गैस से द्रव, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, और वाष्पन द्रव से गैस। स्थिर वैद्युत
अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषक को जो है नियंत्रित करने के लिए किया जाता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? तो 1/1000 यानी 1/1000 भाग होता है 1 का 1000 में। तो ये हो जाएगा 0.001 mm हो जाएगा मिलीमीटर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दिया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का SI मात्रक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।